उद्धव ठाकरे ने जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हुआ कुछ अलग। महाराष्ट्र विधानसभा में ऐलान किया गया खुद देवेंद्र फडणवीस की ओर से कि अगले मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे, जिन्होंने इस पूरा जो गेम चला उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई है। हालांकि पहले ही टाइम्स नाउ नवभारत की ओर से ये बात कही जा रही थी, हमारे डिजिटल टीम की ओर से कही जा रही थी कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और यहाँ पर अब लड़ाई होगी कि यहाँ सीएम कौन बनेगा। तो जाहिर तौर पर जो शिंदे पहली बार सीएम बनते बनते रह गए, तो जाहिर तौर पर इस बार वो कोशिश करेंगे कि ये बाजी देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ना जाए। और यहाँ पर मैं एक बात जोड़ दूँ कि हाँ, बीजेपी भी चाहेगी कि ठीक है, आप शिंदे जी आप कुर्सी संभालो, आप सीएम की कुर्सी पे आ जाओ, लेकिन सरकार हमारे साथ बना लो। मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे सीधे तौर पर शिंदे की तरफ जाते दिख रही है। देखिए, एकनाथ शिंदे की जब चर्चा होती है तो ये जिक्र भी होगा कि वो किस तरीके से उठे। बेहद साधारण परिवार से एकनाथ शिंदे ताल्लुक रखते हैं और एक ज़माने में वो रिक्शा भी चलाया करते थे, कंपनी में वो सुपरवाइज़र भी थे। लेकिन फिर वो जब ठाणे आए, वहां से उनकी चीजें हैं, जो उनकी जिंदगी है वो बदलने लगी। एकनाथ शिंदे सबसे पहले हम नहीं बताया था। बिल्कुल आशीष, हमने कहा था कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव खेमे में सेंध लगाई, पूरी की पूरी कह सकते हैं कि शिवसेना को तोड़ कर ले आए। अब उनके पास चंद विधायक बचे हैं और वो कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे ने चूल्हे हिला दी हैं। सॉरी, उन्होंने एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की चूल्हे हिला दी एक तरह से। पहले उनसे सत्ता छीन ली, पहले बागी विधायकों को ले गए, फिर सत्ता छीन ली, और अब आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपको ये जाहिर भी हो रहा होगा कि एक तरह से पार्टी की कमान भी जो है एकनाथ शिंदे के हाथ में आ रही है। उनके पास बार्गेनिंग पावर इतना ज़्यादा हुआ भी कि बीजेपी को लगा कि अभी हमको सरकार बनाना है तो एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं उनको दे दो, उनकी बात मानो, क्योंकि उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 40-39 विधायकों के साथ और कुछ निर्दलीय के साथ। अभी जो है ये बीजेपी का ध्यान जो है ये सिर्फ ये चुनाव नहीं है, मतलब अभी 2.5 साल के लिए उनको लग रहा है कि चलो अच्छा है कि अभी शिंदे साहब आ जाएं और हिंदुत्व के दम पर, हिंदुत्व की विचारधारा के दम पर शिवसेना और बीजेपी अभी इलेक्शन लड़े, अभी साथ में सरकार बनाए, और उसके बाद इनका फोकस 2024 का चुनाव है। उससे पहले भी बीएमसी चुनाव है, जिसमें कि चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस कि यहाँ से उद्धव ठाकरे को हटा दिया जाए, क्योंकि 1997 से बीएमसी पर शिवसेना लगातार बनी हुई है और उसका बजट इतना ज़्यादा होता है कि सबकी नज़र जो है बीएमसी पर होती है। तो यदि आप बीएमसी से शिवसेना को उखाड़ फेंकते हैं, यदि उसको हटा देते हैं, तो मुंबई पर जो उद्धव ठाकरे का जो राज है वो ख़त्म हो जाएगा। और मुंबई पर उद्धव ठाकरे के राज खत्म होने का मतलब है शिवसेना से पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ से छीन लेना। हालांकि आशीष, यहाँ पे एक बात और बताऊंगी कि ये एकनाथ शिंदे के लिए अभी उतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको अभी चुनाव आयोग जाना पड़ेगा और इसके लिए उनको झंडा, चुनाव चिन्ह और जितनी चीज़ें हैं जो पार्टी की जो एक पार्टी की जो विरासत होती है उस पर उनको अपना दावा ठोकना पड़ेगा। और ये फिर चुनाव आयोग तय करेगा, विधायकों की संख्या देखेगा उनके पास कि एकनाथ शिंदे के पास कितने विधायक हैं, कितने बहुमत हैं, और तब जाके शायद हो सकता है कि पार्टी भी उनके हाथ में आ जाए। वरुण के पास भी हम जाएंगे। एकनाथ शिंदे के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ाई लिखाई कर रखी है, उनसे जानेंगे। लेकिन पहले मुकुंद ये बताइए, शिंदे के बारे में सोचा था? हाँ मत बोल दीजिएगा सब मिलाने में। नहीं, मतलब ये सरप्राइजिंग तो है, और एक पैटर्न इसमें यही देखने को आ रहा है जैसे बीजेपी हर स्टेट में सरप्राइज देती है, वैसे यहाँ पे भी है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा सरप्राइज है। क्योंकि अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो जो सब मान रहे थे कि बीजेपी सीएम पोस्ट नहीं छोड़ेगी, लेकिन बाद में जब शिंदे का नाम अचानक से आया कि वो सीएम बनेंगे, तो ये अपने आप में शॉकिंग तो है। मुझे इसमें एक नज़रिया, एक एंगल ये भी लग रहा है कि जो सुरक्षा का मामला है, कि अगर इनको नॉर्मली सेटल कर दिया जाता है, इनको मंत्री वगैरह बना दिया जाता, तो हो सकता है कि इनके ऊपर बाद में इनकी फैमिलीज पे या इनके ऊपर खतरा हो सकता था। इनको सीएम बना दिया गया है तो हो सकता है एक सुरक्षा का एंगल भी हो। हालांकि अंदर खाने क्या बातचीत हुई है, अभी मंत्रियों के पोर्टफोलियोज भी बटने हैं। गृह मंत्रालय किसको जाना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय माना जाता है, उसके बाद जो बाकी के मंत्रालयों की कैसी डील होती है, जो पहले भी कहा गया था, शिंदे ने खुद भी ट्वीट किया था कि ऐसी अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, जो बाद में लिस्ट आएगी, जो बाद में बातचीत होगी, उसके बाद भी पता चलेगा कि किसको क्या मंत्रालय दिया जाना है। तो ये ज़रूर एक सबसे बड़ा सरप्राइज तो है ही कि एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। थोड़ी देर बाद जाकर
शपथ भी होगा। हाँ बिल्कुल, आशीष, एक चीज मैं उधर आ रहा हूँ, एक मिनट। आशीष, एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जरूर देते हैं हर चीज़ में। अभी तक सब मान के चल रहे थे कि चूंकि ये सारा ऑपरेशन जो है वो शिवसेना का चला, लेकिन पीछे से बीजेपी कह सकते हैं रही। लेकिन ये साफ लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सत्ता जा रही है। लेकिन आप हमेशा देखिए कि जहां आप सोचते हैं वहां पीएम नरेंद्र मोदी नहीं सोचते हैं, और बीजेपी की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, वो इस बात को वहाँ नहीं सोचती जहाँ आम पब्लिक सोच रही होती है। तो बिल्कुल अलग जाके जब आप सोच रहे थे कि देवेंद्र के हाथ में सत्ता जा रही है, तो उन्होंने सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको एक दे दिया और एकनाथ शिंदे सीएम बन रहे हैं। ये फैसला दरअसल एक वेब सीरीज आई थी, उससे कुछ मिलता जुलता है, जिसमें सैफ अली खान थे। अच्छा ये बताइए मुनीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से संभाला एकनाथ शिंदे ने, जो बागी विधायक हुए तो उसको संभाला और आखिरी दिन तक संभाल कर रखे, इनाम तो मिला है इसका? इनाम मिला है, और ये पहली बार नहीं हुआ कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई हों। और मीन्स वो पीछे उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को मौका दिया था, नीतीश अभी सरकार चला रहे हैं, तो बीजेपी जानती है कि अगली बार अगर चुनाव जीतना है और फुल फ्लैज आना है, तो हो सकता है कि अभी साफ नहीं हो रहा, कि अभी पत्ते साफ नहीं है कि वो बाहर से समर्थन कर रही है या पूरी तरह समर्थन करेगी, क्योंकि अभी तक पत्ते साफ नहीं खोले उन्होंने। तो सरकार, फडणवीस का ये कहना है कि मोदी के विज़न पर चलेगी, तो कहीं ना कहीं से मैसेज दिल्ली से गया है, जो कुछ तय हुआ है वो दिल्ली से तय हुआ है। तो आगे क्या होगा, क्योंकि उनका मेन फोकस 2024 का चुनाव होगा। इस बार भी सबसे बड़ा दल बना था बीजेपी, लेकिन सरकार नहीं बना पाया, थोड़ा सा पीछे रह गया। उन्हें नहीं पता कि शिवसेना इस तरीके से गेम चेंज कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से हुआ था 2.5 साल पहले, कि पहले शरद पवार के भतीजे जो है इनको सपोर्ट करते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ ली थी फडणवीस ने, उसके बाद वापस चले गए थे पवार के जो भतीजे थे। लेकिन जो अब हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और दिलचस्प चीज़ें होंगी। बीएमसी का चुनाव, उसका जो बजट होता है, जैसा प्रतिभा अभी बता भी रही थी कि देश में सबसे बड़ा बजट है बीएमसी का। एक और बहुत बड़ा ऐलान फडणवीस ने किया है कि मैं खुद सरकार से बाहर रहूंगा। तो यही तो हम कह रहे हैं कि सरकार से बाहर रहने का मतलब है कि पहले कहा जा रहा था कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, कोई ये सोच ही नहीं रहा था, लेकिन इसी को कहा जाता है मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो फैसला लेते हैं, मुझे लगता है लोग हैरत में पड़ते रहे हैं, और ये एक और हैरत में पढ़ने वाला फैसला है। खैर, एकनाथ शिंदे की जब जिक्र हो रही है तो हम चलेंगे वरुण के पास। वरुण ने काफ़ी कुछ पहले भी रिसर्च कर रखा था। वरुण, एकनाथ शिंदे पहली बार जैसे ही नाम आया, पहले तो काफ़ी लोग अनजान थे एकनाथ शिंदे के। एकाएक से एकनाथ शिंदे की एंट्री होने से काफ़ी ज़्यादा हलचलें बढ़ गई, और जिस तरह से सोचा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे गेम चेंजर होंगे, गेम चेंजर साबित भी हुए, और जो पीएम मोदी से माना जाता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, वो हो भी गई। और लेकिन जो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आज जो नया अपडेट आया है कि सिर्फ एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बाकी मंत्रिमंडल विस्तार और जो चीज़ें हैं वो सब नहीं होगा। एक बात और आप गौर कीजिए कि उद्धव ठाकरे के मुकाबले अब कौन होंगे? एकनाथ शिंदे। यानी शिवसेना के 2 नेताओं का मुकाबला अब होगा, जो एक सत्ता से बाहर हो गए और शिवसेना के ही दूसरे नेता अब सत्ता में आने वाले हैं। यानी कि जो शिवसेना की जो बात कर रहे थे, बाला साहब ठाकरे की जो विरासत की जो बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे, एक तरह से उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है और हिंदुत्व की बात करेंगे। अब हिंदुत्व का मुकाबला होगा, वो करेंगे उद्धव ठाकरे के गैर हिंदुत्ववाद से, क्योंकि अभी तक वो यही कहते रहे कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो हिंदू विरोधी काम कर रहे थे। लेकिन उद्धव ने इसका जवाब दिया था कि मैं बाला साहब ठाकरे के राह पर ही चल रहा हूँ। और कल उन्होंने जो कुछ फैसले किए हैं, संभाजी नगर बंद करने का, अहमदाबाद, ये सब वही बात है। उन्होंने भविष्य के लिए अपनी सियासी जमीन के लिए थोड़ी गुंजाइश छोड़ी थी, लेकिन अब उद्धव एकनाथ शिंदे को ला करके बीजेपी ने साबित कर दिया है कि हम हिंदुत्व का एक वही चेहरा लेकर आए हैं जो कि बाला साहेब जिसकी वो पैरवी किया करते थे। कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे को लाकर एक जो हालांकि एक्सपेक्टेड सबके लिए नहीं था, हमने पहले ही इस चीज़ को लेकर बातें बताई थी कि एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं और एकनाथ शिंदे को ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया गया है। शाम के 7:30 बजे एकनाथ शिंदे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ।